एक लड़की के दोनों पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाते हैं, फिर उसके साथ रेप किया जाता है। और ये सब करने के बाद भी उस मॉन्स्टर का मन नहीं भरता है, तो वो पास में पड़े एक डंडे से मारकर उस लड़की की जान ले लेता है। एंड शी वॉज जस्ट 8 years old. Hello everyone, welcome back to the channel RC Story Time. 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास एक माँ अपनी बेटी को कहती है, जाओ और ये मेडिसिन शिवगढ़ के एक मेडिकल स्टोर में रखवाओ। वो लड़की जाती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो दुर्गा पूजा का मेला लगा हुआ है मैं उसे भी देख के आऊंगी, इसलिए आप मुझे 10 रुपये भी दे दो। जैसे ही उसे 10 रुपये मिले तो वो दौड़ते हुए सीधे शिवगढ़ के चौराहे पर जाती है। वो हाफ इंजेक्शन लेकर वहां जाके मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया ये इंजेक्शन रख दीजिए। इसके बाद वो वहां से निकल जाती है, लेकिन ना तो वो दुर्गा पूजा में पहुंचती है और ना ही वो घर वापस जाती है। जब काफी वक्त हो जाता है तो उसकी माँ परेशान होने लगती है। उस बच्ची के घर में उसकी मम्मी, उसके पापा और वो लोग 5 भाई बहन रहते थे। उस लड़की के जो पापा थे उन्हें कई महीनों पहले चोट लग गई थी। उस चोट के कारण डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि आपको लंबे टाइम तक रेस्ट करना होगा और हर दिन एक इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और एक इंजेक्शन 2 बार में लगता था, हाफ हाफ करके। और घर में इंजेक्शन रखने की जगह नहीं थी, इसलिए उस इंजेक्शन को शिवगढ़ के मेडिकल स्टोर में रखा जाता था। वो बच्ची उस इंजेक्शन को लेकर गई थी, लेकिन दोबारा लौट कर नहीं आई। फैमिली वालों को चिंता होने लगती है और उसकी माँ जाकर के आसपास देखने लगती है और बगल के घर में जाके पूछने लगती है। 5 बच्चों में ये दूसरे नंबर वाली बेटी थी, जिसकी एज लगभग 8 से 9 इयर्स के बीच में थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान हो जाते हैं। जिन घरों में जाके उसकी माँ ने पूछा था अपनी बेटी के बारे में, वो लोग भी उसकी माँ के साथ उसे ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती है। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। 3 अक्टूबर 2024 घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक खेत होता है और वहां पर एक लाश मिलती है और वो लाश उसी बच्चे की होती है। और जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, वो तुरंत उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारी बेटी की लाश उस खेत में पड़ी हुई है। तो तुरंत ही उसकी माँ वहां पहुंचती है और जैसे ही उसने अपनी बेटी को देखा, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस छोटी सी बच्ची के बॉडी पर कोई कपड़े नहीं है और जिस तरह से उसकी बॉडी वहां पर पड़ी थी, वो देखकर क्लियर था कि किसी ने उसके साथ रेप किया था और रेप करने के बाद उसे मार दिया गया था। पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस छोटी सी बच्ची के दोनों हाथ तोड़ दिए गए थे और उसके पैर के हड्डियों को भी तोड़ दिया गया था। फिर उसके साथ रेप किया गया था और उसके बॉडी पर 7 जगहों पर इंजरी थी। आखिर किसने इतनी बेरहमी से इस 8 साल की छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा किया होगा? ये बड़ा सवाल बन जाता है। इन सारी चीजों के बाद पुलिस तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और ट्रेन डॉग्स को भी बुलाया जाता है और वो छोटी सी छोटी चीज को अच्छे से चेक करते हैं। जब उस प्लेस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो कुछ ही दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ था और थोड़ी दूरी पर एक चप्पल थी। उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी कुछ ही दूरी पर पड़े हुए थे। उसके बाद ट्रेन डॉग्स स्मेल करते हुए गांव की ओर चले जाते हैं। गांव में एक पंचायत भवन था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक की और अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। 4 अक्टूबर 2024 को इस केस का पूरा डिटेल पेपर में आता है। सोशल मीडिया पर भी ये केस तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है। इधर पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और उस गांव के सारे लोग चाहते थे कि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और वो लोग भी पुलिस पर दबाव डाल रहे थे और बोल रहे थे कि जल्द से जल्द केस सॉल्व कीजिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतरने लगेंगे। धीरे धीरे शिवगढ़ से लेकर गांव तक के सभी सीसीटीवी को चेक किया जाता है। लगभग 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है और 65 से ज्यादा लोगों को कस्टडी में लिया जाता है पूछताछ के लिए, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता है। बट फाइनली इतनी सारी मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 अक्टूबर 2024 को
एक पर्सन ने पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखाई और बताया कि ऐसा लग रहा है जैसे ये वही लड़की है जो साइकिल में बैठ के जा रही है। तो तुरंत पुलिस वालों ने उस फुटेज को देखा और उस फुटेज को लेकर पुलिस गांव में आसपास के लोगों से पूछने लगे। तो पता चला कि इस इंसान का नाम मुकेश कुमार है और ये एक मजदूर है। पुलिस ने जब उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वो घर से फरार है। लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास ये पर्सन जूड़ापुर प्लेस पर आएगा। पुलिस ने जैसे ही उस पर्सन को देखा उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की। तभी पुलिस ने उसे पकड़ा। इसी बीच में उस पर्सन ने पुलिस की तरफ गोली चला दी। ये देखकर पुलिस ने भी वापस गोली चलाई तो उसके घुटने के नीचे लग जाती है। इसके बाद उसे एसआरएन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लगभग 11:30 बजे की बात है। कुछ पुलिस वालों ने जब उस पर्सन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं तो वो पर्सन जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। वो बार बार बस यही बोल रहा था कि सर मेरा ट्रीटमेंट करा दीजिए। जब उसे हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है तो उसके आसपास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और वो उसे चिल्लाते हुए रोते हुए देख रहे थे। तभी एक लेडी ने पुलिस वालों से पूछ लिया कि सर आखिर इस आदमी को हुआ क्या है। उस पर्सन के नी के नीचे चोट लगी हुई थी और वो उसी के लिए चिल्ला रहा था और ट्रीटमेंट कराने को बोल रहा था। पुलिस ने पूरी स्टोरी उस लेडी को बताई और जैसे ही उसने ये स्टोरी सुनी उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत पुलिस वालों को बोलती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों के नीचे लगता है? ऐसे इंसानों को तो गोली कहीं और लगनी चाहिए। फिर उस आदमी को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। जब उसे पूछताछ होती है तब वो जो बताता है वो सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। जिस दिन ये क्राइम हुआ था यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के आसपास का टाइम था जब उसने उस लड़की को उस शिवगढ़ के चौराहे पर देखा था। उसे देखकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, वहां जाकर मेला देखना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। लेकिन फिर भी उस आदमी ने किसी तरह से उस बच्ची को समझा लिया अपने साथ जाने के लिए और फिर वो उसे अपनी साइकिल में बैठाकर ले जाता है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था और उसे वो जंगल की तरफ ले जाता है। उस जंगल के थोड़ी दूर में ही उस बच्ची का घर था। लेकिन जैसे ही वो उस जंगल में पहुंचते हैं तो वो आदमी उस बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जैसे उसके कपड़े उतारता है तो वो चिल्लाने लगती है। तो उस इंसान ने उस बच्ची को चुप कराने के लिए उसे बेरहमी से पीटने लगता है और वो उसे तब तक मारता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती है। और इसी बीच में उस लड़की के हाथ टूट जाते हैं और उसके दोनों पैर भी टूट जाते हैं और साथ ही उसके बॉडी पार्ट्स पर इंजरी आ जाती है। उसके बाद वो उस बच्ची के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में आता है कि अगर इसे होश आ गया तो ये जाकर के अपने फैमिली को सब कुछ बता देगी और फिर उसके पेरेंट्स पुलिस वालों को। और इसी डर के कारण उसने बगल में पड़े एक डंडे से इतनी तेजी से उस बच्ची के सर पर मारा कि उसके मौके पर ही मौत हो गई। इट इज द हार्ट ब्रेकिंग केस। मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन पेरेंट्स से है जो बस एक 8 साल की बच्ची को रात के टाइम पे बाहर भेज रहे हैं। प्लीज आप लोग अपने बच्चों को रात में कहीं भी अकेले ना भेजें। शी वॉज जस्ट 8 years old. Thank you for watching. Please be safe.